प्रातः आपका दिन शुभ मंगल में मैं आप लोगों के सामने आज के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सत्य सुत भरात, राम भरोसे एक। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। विद्या विनय विवेक, ये विपत्ति में आपके साथ आते हैं। ठीक है, विद्या हो, अगर आपके पास विद्या है तो विपत्ति में आपके साथ देंगे। विनम्रता हो, पोलाइटनेस, वो भी आपके साथ आएगी। विवेक है ना, बुद्धि अगर आपकी है, सही काम कर रही है, विवेक से काम कर रही है, तो वो भी आपकी काम आएगी विपत्ति के समय। ठीक है, सामने देखो आज का दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घर में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है तो दया नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं। कितनी अच्छी शिक्षा वो दिए हुए हमको, है ना, हमको फॉलो भी करना है। ठीक है, घट में प्राण मतलब जब तक इस शरीर में प्राण है। जब प्राण है तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, है ना। जब प्राण नहीं होता तो मैं आपसे बात कर पाता नहीं। दैट इज द बॉडी, बर्न अवे, है ना। ठीक है, तो दया नहीं छोड़नी चाहिए। दया क्या है? धर्म का मूल है। दया क्या है? धर्म का मूल है। ठीक है, मूल समझते हैं ना। रूट ने जड़, मूल माने जड़, रूट। ठीक है, तो दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अगर घमंड है तो वो क्या होगा? पाप का, ठीक है, कारण होगा। ठीक है, और दया तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है, यानी दया बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए मरते वक्त। तो दया का भाव हमारे अंदर होना। ये बात कर रही है ना, दया का भाव। दया आती है आपको? समझा। और दया आती है ना सबको? आती है? कैसे आती दया? कैसे आती दया? बेटा, जब कोई मुसीबत में होता है ना तो हमारा मन पसीजता है ना, हम उसकी मदद के लिए कुछ ना कुछ यत्न करने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से भाव आता है, वही तो दया है ना। कोई मुसीबत में है, किसी को मदद चाहिए, है ना, तो वो अंदर से जो भाव आते हैं हमारे अंदर से, वही तो दया है, वही धर्म का मूल सिद्धांत। ठीक है, इस पे हमको अडिग रहना चाहिए, दया नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, अरे नहीं क्या जरूरत है हमें, उसको तो वो होने दो, मरने दो, करने दो, ये नहीं होना चाहिए। आपके आस पड़ोस, अगल बगल, अपने साथी, गांव में, समाज में, कहीं भी कोई अगर विपत्ति में है तो उसकी मदद जरूर करें। दया करो। ठीक है, भारतीय, देखो सामान्य ज्ञान कितना अच्छा वहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो कार्यालय है ना, हमारे प्रदेश में ही है। कहाँ पर है? जहाँ हमारे प्रदेश की राजधानी है, और हमारे प्रदेश की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1767 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1767 ईस्वी। ठीक है, कब हुई थी? 1767 ईस्वी में, लगभग 300 साल, है ना। नहीं हो गई थी अंग्रेजों के शासनकाल, और अंग्रेज के साथ हमारे देश में नहीं थे, तो उन्होंने सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय कहाँ बनाया था? देहरादून। अच्छा, उधर चलिए आज का केवल 933, और आज का डे कौन सा बेटा? ट्यूसडे, है ना। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। ट्यूसडे की स्पेलिंग सबको पता है ना? TUES ट्यूसडे। और डेट कौन सी है? 20 जनवरी 2026। आज का वहां पर विचार देखिए, पहले विचार को ध्यान से देखिए। वहां सबको पढ़ना आना चाहिए, कक्षा 2 से ऊपर वालों को सबको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है जी, देखो क्या लिखा हुआ है, अनुशासन एक ऐसा तरीका है जो उसमें कामयाब हो गया वो हर कार्य में जीत सकता है। हर कार्य में जीत सकता है अगर अनुशासित है। डिसिप्लिन में रहिए ना, सारा काम आप डिसिप्लिन ध्यान दे। मैं टाइम मैनेजमेंट आपके साथ होगा, है ना। जब आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे तो आप जीवन में कोई भी काम हो उसको प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य हो उसको हासिल कर सकते हैं। और अनुशासित प्रत्येक दुनिया में प्रत्येक चीज क्या अनुशासित नहीं है। हमको भी अपने जीवन को अनुशासन में डालना। अनुशासन का मतलब हुआ कि हमको प्रत्येक चीज अपनी समय से कर लेनी चाहिए, प्रत्येक चीज हमको अच्छे से रखना चाहिए, है ना। भाई ऐसा ना हो कि स्कूल में आप आए ना और उधर मचाना शुरू कर दिया। आपको कहा गया कि साफ सफाई कर लो, सुबह थोड़ा सा करना पड़ता है, आपको नहीं करना पड़ता, हम ही लोगों ने भी करना है, या तो आप करेंगे या हम करेंगे, है ना। स्कूल हमारा है, ये मंदिर है, इसकी साफ सफाई चाहिए। अब ये नहीं है कि आप अनुशासन में अगर हैं, अच्छे बच्चे हैं, आपने चुपचाप अपना बस्ता रखा,
वहां पे, और अंदर आए, झाड़ू पकड़, अब अपने अपने काम, सबका जो जो रिपीटेड काम है, जिसको जो जो काम दिया गया वो अनुशासन की बात होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक बिछा दिए साफ सुथरे करके, अंदर से सामान लगा दिया सारा कुछ, वो भी तो अनुशासन है। फिर आपने जो भी बातें हैं यहाँ पे ध्यान से सुन ली, वो भी अनुशासन है। ध्यान से बैठे, जब आपको कहा जाए चुप बैठो, आप चुप चुप होकर बैठ जाते। जिसे में आप खेलते हैं, हम बोलते हैं ना आपको कि मत शोर करो, मत खेलो, ऐसा तो नहीं बोलते ना। आधा घंटा है, 15 मिनट आपको खेलने के लिए मिलता है ना, उस समय आप खेलने के लिए हम टोकते हैं नहीं ना, टोकते, उस समय आपका टाइम है भाई, आप खेलो, ठीक है ना। लेकिन जब आपको कहा जाए आप ध्यान से पढ़ो, चुपचाप बैठो, है ना, ये काम करो, ऐसा करो, ये सब अनुशासन में आता है। ठीक है ना। स्कूल में अनुशासन बहुत जरूरी है, और अगर आपने अनुशासन फॉलो कर लिया, ठीक है बेटा अंजलि, आपका जीवन क्या हो जाएगा, सफल, ठीक है, अच्छा जीवन हो जाएगा। ठीक है, वैसे जब आप खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त आपको नीचे एक सीख नहीं गिराना चाहिए खाने का, है ना, वो अनुशासन है, बढ़िया ढंग से खाना, ना गा तुम लोग, है ना, कई बच्चे नहीं करते, गिरा देते, तो वो भी अनुशासनहीनता होगी। नहीं, नीचे गिरा दिया, वो भी अनुशासनहीनता होगी। ज्यादा मांग लिया, खा नहीं पाए, वो भी अनुशासनहीनता होगी। भाई उतना ही मांगो ना, आपको पता तो चल ही जाता है मैं इतना खाता हूँ, तो मुझे माता से उतना ही मांगो, तो वो वेस्ट नहीं होगा खाना, है ना। हमारे देश में कई जगह ऐसा है ना बेटा, जहाँ पे 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता लोगों को, बच्चों को, है ना, वो बड़ी है। कई 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 कोने ऐसे भी हैं, आज भी हैं ऐसे कोने, हमको पर्याप्त खाना मिल रहा, कपड़े मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, नहीं मिल रहा, लेकिन उनके बारे में सोचो जो दिन में 2 टाइम का खाना देते रहते हैं, अगर हम वेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्बादी होगी ना, और उनके इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जरूरी है कि आप इन चीजों को फॉलो करें, तो ये अनुशासन का ही हिस्सा है हमारे लिए। ठीक है, और अगर इस पर चलेंगे तो आपको क्या होगा, हर कार्य में जीत मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपको अपने जीवन में भी उतारना है। आज का वर्ड है देखो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वाले देखो DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। पूछा जाएगा आपको डेमोक्रेसी की स्पेलिंग, प्रजातंत्र बोलते हैं इसको, लोकशाही, क्या बोलते हैं बेटा संस्कृत में, लोकशाही। ठीक है, मतलब जनता का राज, प्रजातंत्र, जनता का शासन। ठीक है, आज का जीके एक वहां पर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो, गुरु जी तो कितनी बार बता चुके हैं, चीज नहीं बता सकते, कई बार बताते हैं आपको, लिखो है भी, आपको सब कुछ किया हुआ। आपको हिंदी वर्ण वाला में 52 वर्ण के बारे में जानना है, कितने वर्ण है 52, उसमें से स्वर कितने बाबू, 11 स्वर है, और 41 क्या है व्यंजन। और वैसे अंग्रेजी का बताओगे तो 5 स्वर है इसमें, AEIOU, है ना, और 21 क्या है व्यंजन, मान लो कंसोनेंट। ठीक है, तो 5 वॉवेल्स है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, और उसकी स्क्रिप्ट क्या है रोमन, और हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है लिपि देवनागरी, याद रखना, देवनागरी 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 याद रखना। हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि। देवनागरी किस लिपि में लिखी जाती है, सॉरी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत भी और हिंदी भी, देखो ना, देखो जो लिखा गया वो देवनागरी लिपि में लिखा है, तो हिंदी लिखते हैं ना जो अक्षर लिखते हो ये सब, है ना, तो वो सब देवनागरी लिपि कहते हैं उसको। तो इसमें स्वर कितने हो गए, देवनागरी लिपि में स्वर कितने हो गए बताओ, 11 स्वर। कितने स्वर हो गए, और व्यंजन कितने हैं 41, और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन गुरु जी ने बताया हुआ आपको हिंदी पीरियड में, व्याकरण के पीरियड में। ठीक है ना, और ऐसे इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है उसमें कौन सी स्क्रिप्ट होती है, रोमन स्क्रिप्ट, तो अंग्रेजी ABCD लिखते हैं ना, ए जो अक्षर बनाते हैं ABCD, वो स्क्रिप्ट उसको लिपि बोलते हैं, तो उस लिपि को क्या बोलते हैं, रोमन, क्या बोलते हैं। और वहाँ वॉवल्स कितने 5, वहाँ 5 है, अब कंसोनेंट कितने 21। आगे बढ़ो, टुडे स्पेशल क्या है, पुण्यतिथि है, लांस नायक करम सिंह, बोर्ड पढ़वाऊंगा बाद में, मैंने बता दी। ये लांस नायक करम सिंह, ठीक है, सरदार जी, और इनको ये परमवीर चक्र से सम्मानित है। ठीक है, ये सैनिक थे हमारी मिलिट्री में, और देखो इनको परमवीर चक्र मिला बेटा। ठीक है, और इनकी आज क्या है, पुण्यतिथि है, आज 20 जनवरी 1993 को इनका देहावसान हुआ है ना। तो ये क्या है, परमवीर चक्र सम्मानित है, करम सिंह। ठीक है, इनको भी सत सत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की प्रेरणा कौन बनी है, कुमार तनु और सूरज बने विवान, दोनों को बधाई, साफ सुथरे अपडेट होके आए होंगे ना, इसीलिए